Good evening to all. I'm Girish Paliwal and today we will talk about an adjective and its types. So let's get started. तो पहला यहाँ पे जो हमारा ये एडजेक्टिव है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियोस बना रखी हैं. वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. वी हैव ऑलरेडी मेड 2 videos on parts of speech and 2 to 3 videos on formation of noun. And now today we are talking about an adjective. तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है आप देख सकते हैं. एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो आप सभी को पता होगी. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव किसका काम करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है. एक सिंपल सी भाषा में बोलें तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि क्या है, किस कंडीशन में है, कैसा है. तो इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोला जाता है. एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है. और इसके अतिरिक्त कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि डिटर्मिनर्स या डिटरमाइनर्स जो भी आप प्रोनाउंसिएशन इसका जो भी आप प्रोनाउंस जैसे भी करते हैं इसको, तो ये क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं. कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं हमें नाउन प्रोनाउंस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है. और इसके बाद बात करें तो ये कह रहा है इन अ सेंटेंस में. ठीक है, अब बिना सेंटेंस के हम नहीं बता सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा. वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी. ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी हमने अभी स्टार्ट ही कर रहे थे तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं पाया तो हमने उसको अभी पेंडिंग पे रखा हुआ है. तो इसके अतिरिक्त लिटरेचर की वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगी. LT लेक्चरर की सीरीज अलग से है, इंडियन लिटरेचर अलग है. तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपको देखना होता है तो आप सीरियल वाइज उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक डेफिनेशन होती है. हाउ अ वर्ड एक्ट इन अ सेंटेंस. हाउ अ वर्ड एक्ट्स इन अ सेंटेंस. कोई भी वर्ड जो है वो सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. बिना सेंटेंस में वर्ड्स को प्रयुक्त किए यानी कि उनका बिना प्रयोग किए हम नहीं बता सकते कि वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी कि नाउन है कि वर्ब है. तो सेंटेंस बताएगा कि उसको किस तरीके से यूज किया गया है. ठीक, तो आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ की मीनिंग पूछता है तो आप सिंपल वे में जो आप एक नाउन की मीनिंग होती है या जो वर्ब की मीनिंग आपको याद रहती है आप वही बता देते हैं. लेकिन रूल क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो उसको सेंटेंस में आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नाउन है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी आपका होगा. ठीक है, नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी. अब किस किस के बारे में बताता है देखिए, इसके बारे में बात करते हैं. ये कह रहा है इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट एंड मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी बताता है इसके अतिरिक्त. ठीक है, शेप, साइज, क्वालिटी इनके बारे में बताता है. ड्यूरेशन कितने टाइम में यानी कि अवधि के लिए. फीलिंग्स के बारे में बताएगा. कंटेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, क्या है, उसके बारे में भी बताएगा. यानी कि किन चीज़ों के बारे में बताएगा? नाउन और प्रोनाउन. बात एक ही आती है घूम फिर कर कि एडजेक्टिव किसका काम करता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड का काम करता है, बताने का काम करता है. किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं. अगर एडजेक्टिव आपको पता नहीं है, ऑलरेडी इसमें बहुत से ऐसे लर्नर्स होंगे जिन्हें पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. मैंने कहा ही इज़ अ स्टूडेंट बोल दिया मैंने. ठीक है, ही इज़ अ स्टूडेंट. ठीक, ही इज़ अ स्टूडेंट में मैं यहीं पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो बता रहा हूँ. ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर है. थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है. प्रोनाउन का भी मैं जल्दी यहाँ पे प्रोनाउन और उसके टाइप्स की वीडियो भी आपको अवेलेबल मिलेगी. कल सैटरडे और संडे का टाइम हमारा फिक्स रहता है वीडियोज़ का, तो मैं नहीं बना पाया किसी कारण, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था तो इस वजह से नहीं बना पाया था उसको. तो आज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हो गया. इज जो है यहाँ पे स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टेटमेंट है कि वह एक स्टूडेंट है करके. ठीक है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है. मेन वर्ब को जो हेल्प करता है तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. वैसे आप अगर इसको एक सिंपल वे में बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं. स्टूडेंट क्या है? फिर से एक नाउन है, यानी कि एक कॉमन नाउन है. ठीक है, और बात करें तो कितने हैं? तो आर्टिकल यहाँ पे इंडेफिनिट यूज हो रखा है. इंडेफिनिट आर्टिकल भी आपका एन बोले तो एक ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट होता है, ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं. डिटरमिनर्स में आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे.
मैं बोल रहा हूँ ही इज़ अ स्टूडेंट, बोला ठीक है एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट आपने ऐसे देख लिया होगा, तो आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो स्टूडेंट है वो कैसे है, गुड है, अच्छा है, तो गुड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो आपका अगर अ है तब भी वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक डिटर्मिनर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले, यहाँ पे अगली जो हमारी स्लाइड है उसमें एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, कह रहा है किसके बारे में, अबाउट द नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में, दे मॉडिफाई डिस्क्राइब, मॉडिफाई और भी डिस्क्राइब करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बाय आंसरिंग दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर देके। अब क्वेश्चन कितने तरीके से हम कर सकते हैं इसमें आप देखिए, एडजेक्टिव का अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड दिया है यहाँ पे, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये आप यूज कर सकते हैं, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ। हाउ मैनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको पता लगाना है क्वालिटेटिव, जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी कि पता लगाना है, का मतलब हाउ मैनी का मतलब आपने पढ़ा होगा, ये काउंटेबल यानी कि जो काउंटेबल थिंग्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। हाउ मैनी कितनी है, तो इसमें आप बता सकते हैं एक दो ऐसे करके काउंटेबल होती हैं। और विच वन, कौन सी वाली, आपका सिलेक्शन, विच का प्रयोग जब आपके पास दो तीन चीज़ें हैं तो उसमें आपको चूज करनी है कोई चीज़, तो विच वन आप बोलेंगे, विच वन कौन सी वाली पसंद है बोल रहा हूँ, विच वन डू यू लाइक, तो आप बोलेंगे दिस वन आई लाइक, दिस वन आई लाइक, दिस वन ये वाला, ये वाली या वो वाली, दैट वन, ऐसे करके विच वन कौन सी वाली, ये इस टाइप से। हाउ मच, ये आपका क्वांटिटी के बारे में बताएगा, यानी कि ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं है, हाउ मच का यूज़ वहाँ भी किया जाता है। एडजेक्टिव इनरिच योर राइटिंग बाय एडिंग प्रिसीजन एंड ओरिजिनलिटी टू इट। इसके बाद अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पे, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, टीम एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, जो हमने कहा था व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, तो हम बात कर रहे थे व्हाट काइंड ऑफ, किस टाइप से, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगाना है आपको, व्हाट काइंड ऑफ, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन, आपको क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन, द टीम, अदरवाइज आपके दो तरीके हैं, द टीम हैज़, एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, एक दूसरा होता है डज और हैव का यूज करेंगे, डज हैव की जगह, हैज की जगह डज हैव यूज करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन डज द टीम हैव, डज द टीम हैव, व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन डज द टीम हैव, टीम के पास किस टाइप का बैट्समैन है, तो डेंजरस बैट्समैन है, किस प्रकार का है, डेंजरस, खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंजरस क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बैट्समैन तो आपका नाउन है, उससे पहले यूज हो रहा है, ये आपका व्हाट काइंड ऑफ से आप यूज कर सकते हैं। मैंने बोला ना ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज ही, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज ही, क्वेश्चन करते समय हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज ही इज नहीं करेंगे, इज ही करेंगे। ठीक है, तो आप डेंजरस, आपका ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अगले वाले में देखिए, आई हैव 10 कैंडीज, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट, मेरे पास कितनी कैंडीज हैं, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। ठीक है, हाउ मैनी, अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है, आप इसको देखिए, हाउ मैनी कैंडीज डू आई हैव, डू आई हैव, मैं आपको ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, हाउ मैनी कैंडीज हैव आई, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अब डू का यूज यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश की तरह, हाउ मैनी कैंडीज डू यू हैव, हाउ मैनी कैंडीज डू आई हैव, मेरे पास कितनी है, आई हैव 10 कैंडीज, कितनी है, 10 कैंडीज है मेरे पास। ठीक है, मेरे पॉकेट में कितनी कैंडीज हैं, हाउ मैनी कैंडीज डू आई हैव इन माई पॉकेट, 10 कैंडीज, आंसर मिला, कितनी है, 10, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगले वाले की बात करें, आई लव दैट कार, आई लव दैट कार, तो कैसे बोलेंगे, विच वन बोला, विच वन कौन सी वाली कार पसंद है, विच वन कार, तो लव्ड में डिड छिपा होता है, अगर आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में भी हम डिड नॉट के साथ वी वन यूज कर देते हैं। ठीक है, तो विच वन कार डिड आई लव, विच वन कार डिड आई लव, डिड आई लव, तो आई लव दैट,
मैंने बोला था ना विच वन, दिस वन, दैट वन, दैट वन, दैट वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दैट रेड का, दैट रेड। और बात करें तो रेड भी यहाँ पे एक ही से भी हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। कार कैसे है? रेड। हाउ इज कार? रेड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कलर ऑफ द कार इज रेड, ठीक है। द कलर ऑफ द कार इज रेड, ऐसे करके आप बना सकते। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा, जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा। मोर मनी देन, मोर देन कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रखी है, ठीक है, बाद में बताएंगे। हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। देखो यहाँ पे डज आ रहा है तो आप पहले ही समझ गए होंगे, हाउ मच मनी डू आई अर्न, क्योंकि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। हाउ मच मनी डू आई अर्न मोर देन ही डज, ठीक है। मोर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा हाउ मच से, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तब तो ठीक है ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। मनी और रुपीज़ में यहाँ पे आपको दिक्कत होगी जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात होती है। तो हाउ मच मनी, मनी सर मनी तो काउंट की जा सकती है। आप बोलेंगे सर मनी तो काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल कैसे होगी? तो मनी जो है क्वांटिटी की बात करती है, एक अमाउंट की बात होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे मनी यूज होता है। मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है और इसके लिए हम हाउ मच यूज करेंगे। मनी के लिए कहीं पे भी दिया होगा तो हाउ मच यूज करेंगे, और रुपीज़ होंगे तो हाउ मैनी बोलेंगे। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, आपके पास कितने रुपीज़ हैं? आई हैव 100 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मच मनी, याद रखिएगा ये पॉइंट, हाउ मच मनी, हाउ मैनी रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए, हाउएवर देयर आर आल्सो मैनी एडजेक्टिव्स विच डू नॉट फिट इनटू दीज क्वेश्चंस। कितने एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं लगा सकते इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये तो एक आपका मोटा मोटा आप आइडिया ले सकते हैं, इन क्वेश्चन के तरीके से भी आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है इन क्वेश्चन से ही हमारे सारे एडजेक्टिव हम फाइंड नहीं कर सकते, बात भी सही है, ठीक। तो आगे बता रहा है एडजेक्टिव्स आर द मोस्ट यूज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं क्या? एडजेक्टिव। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू दियर यूजेस। एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं इनके यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक। बढ़ते हैं अगले इसमें। पहले नंबर पे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, दूसरे पे क्वालिटेटिव, तीसरे पे प्रॉपर, चौथे पे डिमॉन्स्ट्रेटिव, पाँचवें पे पॉजिटिव, छठे पे इंटेरोगेटिव, सातवें पे इंडेफिनिट, आठवें पे आर्टिकल, नौवें पे कंपाउंड एडजेक्टिव। ये हमने कुछ टाइप्स मिक्स करके भी ले रखे हैं। तो यहाँ पे 9 टाइप्स हमने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, आप एडवांस लेवल में और भी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा, तो बने रहिएगा अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला डिस्क्रिप्टिव, जिसको बोला जाता है डिस्क्राइबिंग या डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है, ठीक है। जो डिस्क्राइब करने का काम करता है, बताने का काम करता है, वर्णन करने का काम करता है, डिस्क्रिप्टिव। दूसरा क्वांटिटेटिव जिसमें मात्रा बताई जाती है, हाउ मच का यूज कर सकते हैं। और इसी में हमने यहाँ पे अलग से न करके न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको, हाउ मैनी, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। इसके पजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। और उसमें हमने एक्सरसाइज भी करा रखी है लास्ट में। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, आर्टिकल्स, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यहाँ पे हमें दिया गया है। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया इसका दूसरा नाम। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग इन दिस टाइप, इस टाइप से बिलोंग करते हैं बहुत अधिकतर जो एडजेक्टिव हैं। दीज एडजेक्टिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन प्रोनाउंस। और इसके अलावा दे क्या कह रहा है, दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब, मॉडिफाई करने का काम करते हैं या डिस्क्राइब करने का। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी इनको कहा जाता है। ये जो एडजेक्टिव है इनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे, पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन। पार्टिसिपल पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है,
मैंने बोला था ना, डांसिंग गर्ल, रनिंग डियर, डियर कैसा है, रनिंग है, डांसिंग गर्ल, मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रिटन ऑर्डर, ऑर्डर कैसा है, रिटन है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। मैन कैसा, आदमी कैसा है, एजुकेटेड, एन एजुकेटेड पर्सन हमने बोल दिया, ठीक है। एजुकेटेड यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है, शिक्षित। और हैविंग प्लस B3 ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके बारे में देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव के बारे में। आई हैव अ फास्ट कार, आई हैव अ फास्ट कार, मेरे पास कार कैसी है, कार कैसी है, फास्ट कार है। द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो टाइप की ये बना रखे हैं, इसको भी आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो ये देखो, व्हाट काइंड ऑफ कार डू आई हैव, तो आई हैव फास्ट कार, ठीक है। फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आई एम हंग्री। द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। किसके बारे में बता रहा है, कौन हंग्री है, आई है, ठीक है। तो आई के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, द हंग्री कैट्स आर क्राइंग। कैट्स कैसी है, हंग्री, तो कैट्स के बारे में बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव। मैंने बताया था आपका द भी आपका काम करता है किसका, डिटर्मिनर्स का, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल, ईगल कैसे देखा मैंने, फ्लाइंग, फ्लाइंग, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ईगल कैसा है, फ्लाइंग, ING फॉर्म में आपको एडजेक्टिव का काम दे दिया। ईगल कैसा है, फ्लाइंग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है। दिस टाइप ऑफ जो क्वांटिटी एडजेक्टिव होते हैं, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव बिलोंग्स टू दी क्वेश्चन कैटेगरी हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर टाइप में आपसे पूछा जाता है, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है तो आपका वो वहाँ पे 100% आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा। आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, हाउ मच bucks डू आई हैव इन माई पॉकेट, माई वॉलेट 20, ठीक है। दूसरा आपका यहीं पे देखिए, दूसरा है दे हैव 3 चिल्ड्रन। तो बोलना है, कैसे क्वेश्चन करना है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू दे हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू दे हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव दे भी बोल सकते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू दे हैव भी बोल सकते हैं। तो कितने हैं, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका काउंटेबल में आ रहा है। इससे पहले वाला हाउ मच वाला जो था वो अनकाउंटेबल में था। हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, हाउ मैनी काउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिनको गिन सकते हैं 1 2 3, और हाउ मच जिनको मतलब क्या बोल सकते हैं, जिनको गिनना पॉसिबल नहीं होता है, जिनकी बोले एक प्रकार से लिमिट जो है अनलिमिटेड होते हैं जो, ठीक है, तो असीमित होते हैं बोल सकते हैं। जैसे आप सिर में बाल हैं तो गिन सकते हैं इनको, तो आप बताएंगे मेरे को इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मच यूज़ करेंगे, हाउ मैनी यूज़ करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गया हूँ मैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, यू शुड हैव कंप्लीटेड दी होल टास्क। होल टास्क यहाँ पे हाउ मच है, हाउ मच से यानी कि आपका ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। हाउ मच टास्क शुड यू हैव कंप्लीटेड होल टास्क, यू शुड हैव कंप्लीटेड होल टास्क, ठीक है। होल टास्क कैसा, कंप्लीट यानी कि होल। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव हम आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन से ही बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। गर्मी बहुत है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप खुद समझदार हैं, आपका भाई आपसे कुछ नहीं कहेगा इस बारे में, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड से जो भी आपके एडजेक्टिव बनेंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे इंडिया का इंडियन, जापान का जापानीज, चाइना से बना हुआ कोई भी आइटम आता है चाइनीज, तो ये क्या है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे इसके उस पर आते हैं। इसमें देखिए आपको दे रखा है चाइनीज फूड, फूड कैसा है, चाइनीज है। तो यहाँ पे फूड जो कि नाउन है तो ये आपको बता रहा है कि किस टाइप का फूड है, चाइनीज है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन आर, तो ये यानी कि ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इसमें देखिए आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कार कैसी हैं, कौन सी कार है, अमेरिकन, मैंने बताया ना अमेरिका से अमेरिकन। नेमिंग वर्ड से ही जो आपका एडजेक्टिव बनेगा वो क्या, यानी कि AN टाइप इसका फॉर्मेशन। आप जब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव की वीडियो में लाऊंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पीपल कौन से हैं, चाइनीज़ पीपल, चाइनीज़ पीपल यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि चाइनीज ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, अमेरिकन ये भी एडजेक्टिव है आपका। तो जो भी आपके प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे,
प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए आप, आई लव KFC बर्गर्स। कौन से बर्गर्स? KFC बर्गर्स। ठीक है, और मार्क्सिस्ट फिलोसोफर, फिलोसोफर कौन से हैं? मार्क्सिस्ट, मार्क्स के नाम पे है, जैसे कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट वहीं से बना है फिलोसफी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। नेमिंग से, नेमिंग वर्ड से बनेगा जो, वो बहुत ईजी है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। तो इनसे जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो वो जो भी आपके, मैंने कहा दिस बॉय, बॉय देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल, दिस बॉय, देखिए बॉय के बारे में बता रहा है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं, रेफर करने के लिए यूज़ होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे, बॉय कौन सा? दिस बॉय, दैट बॉय, ऐसे करके, दीज बॉयज ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। दोज गर्ल्स ऐसे आप करेंगे। तो यानी कि इनके बाद अगर नाउन आ रहा है तो आपका एडजेक्टिव होगा। अगर दिस इज़ अ पेन कर दिया तो मैंने, तो यहाँ पे आपका, आप देखिए दिस के बाद इज आ गया तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब, दिस दैट दोज दीज, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव होंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बस। ये देखिए एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। तो वो बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल देता ऐसे, मैं अभी कह रहा था ना दैट इज़ अ बॉय, ऐसे करके मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे आपका दैट इज़ अ टेबल बोल दिया मैंने। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहा हूँ तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर नाउन आ रहा है तो इसके बाद आपका सिंपल सी बात है, ये एडजेक्टिव होगा। दूसरा, दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन, देखो दिस कार इज़ माइन, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ कार ऐसे बोल दिया तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, तब भी आपका दिस वहाँ पे क्या होगा? दिस इज आ रहा है तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो दिस कार, देखो आप कार इसके बाद आ रहा है, नाउन आ रहा है तो दिस कार इज माइन। अब ये दो केस बन रहे हैं, दिस इज़ माई कार, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, दिस इज़ माई कार। इसमें देखिए आप सेंस देखिए, दिस इज़ माई कार। अब देखिए यहाँ पे दिस, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जो माई है ये कार से पहले आ रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव वाली वीडियो आप देखिए पक्का, उसमें जाके आप एक्सरसाइज भी उसमें आपको मिलेगी और आपका वहाँ पे 100% जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो यहाँ पे दिस कार इज़ माइन, ये माइन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पजेसिव। तो दिस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो दिस कार, कार कैसी है? दिस कार, यानी कि इस कार की ओर इशारा करते हुए। ऐसे देखिए दीज कैट्स, तो ये आप इजीली समझ लेंगे। इसके बाद नाउन आ गया तो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये आपके क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब आएगी तो प्रोनाउन हो जाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव देखिए बहुत ही ईजी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम भी नहीं लूँगा। पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पजेशन, ऑनरशिप को इंडिकेट करते हैं। तो कौन सी चीज़ मेरी है कहने का मतलब। इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है पजेसिव में, जैसे ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, आई का माई, ठीक है, वी का आर, ऐसे आप यूज़ करेंगे इसमें। तो पजेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं, दिस इज़ माई कार, ठीक है, दिस इज़ माई कार बोल दिया, या आई डू माई वर्क, सी डज हर वर्क, ही डज हिज वर्क, ऐसे दे डू दियर वर्क। तो दियर ये जो पजेशन के लिए यूज़ होते हैं ना, ये आपके क्या हो जाएंगे? इसमें पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इसी में देखिए आगे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं हमें, एग्जांपल की सहायता से हम बेहतर समझेंगे इसको। देखिए, माई कार इज़ पैक्ड आउटसाइड, कार किसकी है? माई, ठीक है। तो हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, और जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन। अगर ये चीज़ अगर ऐसे आई, दैट कैट या दिस कैट इज़ माइन, ऐसे आप यूज करेंगे इसको, या दिस कैट, दिस कैट इज हिज, हिज का तो हिज ही रहेगा, ठीक है, हिज में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर हर होता है तो हर से हो जाता है, यहाँ पे हर का क्या हो जाता है? हर से हो जाता है। तो आप इस टाइप से आपने देखा होगा, माई का माइन हो जाता है, योर का योर से हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव में, सॉरी प्रोनाउन में। एडजेक्टिव तो ये रहेंगे आपके।
हर बुक, देखो इसके बाद नाउन आएगा, हर बुक आर इंटरेस्टिंग्स, उसकी बुक्स क्या हैं, इंटरेस्टिंग हैं। तो ये आपका क्या था, पॉजिटिव एडजेक्टिव था। तो अगर हर्ष के बाद हर्ष लिख दिया यहाँ पे हमने, हर्ष के बाद हर्ष इंटरेस्टिंग, ऐसे आपका हर्ष के बाद EJMR यानी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ आ रही है तो वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप ज़रूर वॉच करिएगा उस वीडियो को, उसमें हमने 30 मिनट की वो वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका वहाँ से। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं ना, WH फैमिली जिसको बोलते हैं, तो उसी से जो इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन हो जाते हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या हो जाएंगे, नाउन या प्रोनाउन, तब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। विच फ़ोन डू यू यूज, कौन सा फ़ोन आप यूज करते हैं। ठीक है, विच के बाद फ़ोन आ गया। विच इज़ योर फ़ोन, अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसको समझिए, इस सेंटेंस का नहीं है लेकिन अलग है। विच इज़ योर फ़ोन, यहाँ पे देखिए, अब मैं 2-3 फ़ोन रखे, मैंने कहा विच इज़ योर फ़ोन, आपका फ़ोन कौन सा है, आपका मोबाइल कौन सा है। तो विच के बाद देखिए इज आ रहा है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और विच के बाद फ़ोन आ गया यानी नाउन आ गया, तो विच विशेषता बताने का काम करने लग गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, व्हाट गेम, आपने देखा ऑलमोस्ट वर्ड के बाद व्हाट, विच जो भी आते हैं इनके बाद अपने EJMR, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड जो भी देखा होगा, हैज़, हैव, ये देखा होगा, तो वो उस टाइप के आपके क्वेश्चन वर्ड रहते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मॉडल एक्सिलरी आ रही है, तो वो आपका होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे अगर नाउन आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, कौन सा गेम आप, व्हाट गेम का मतलब है कौन सा गेम। देखिए मीनिंग भी चेंज हो जा रही है, किस प्रकार का गेम या व्हाट काइंड ऑफ गेम बोल सकते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं इसके बारे में बता देते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो कि डेफिनिट नहीं होती है, कहने का मतलब जो निश्चित नहीं होती, डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज, और नाउन अनस्पेसिफिकली बोल रहा है, दे प्रोवाइड क्या करते हैं, इंडेफिनिट और अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन के बारे में बताते हैं। द कॉमन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर फ्यू, ये कैसे वर्ड होते हैं, फ्यू, मैनी, मच, एनी, ईच, एवरी, ईदर, नोबडी, इस टाइप के सम, ये जो भी वर्ड आएंगे आपके ये इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई गेव सम कैंडी टू हर, कितनी कैंडीज दी, सम। देखो डेफिनिट नहीं है, कोई मात्रा यहाँ पे निश्चित नहीं है, सम, कुछ दी करने का मतलब है कहीं फिक्स नहीं है कि कितनी दी करके। ठीक, तो कुछ कैंडीज दी। गर्मी से हाल जो है बेहाल हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अगर अच्छी लग रही है तो। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, कितने कुछ क्षण, फ्यू मोमेंट्स, इनके बारे में मैं जल्दी से यहाँ पे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी, फ्यू इस टाइप से। तो ये फ्यू, सम, ये जो भी आएंगी इंडेफिनिट आ रही है, कहने का मतलब निश्चित नहीं है, डेफिनिट जो होंगी तो निश्चित हो जाएंगी। इतना आप वर्ड से ही समझ लेंगे, वर्ड्स आपको मिल जाते हैं इस टाइप के, सम, फ्यू, द, आपको सम, फ्यू, ईच, एवरी, ये इस टाइप के वर्ड आपको मिल रहे हैं तो आपके इंडेफिनिट हो जाएंगे। आर्टिकल आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में आपका द आर्टिकल आता है, इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं। एन का यूज वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट होता है, वोवल साउंड। वोवल साउंड हमारी, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, आप वोवल्स पे मत जाइए, A-E-I-O-U पे मत जाइए, जहाँ पे A-E-I-O-U से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मत जाइए। आप उनकी साउंड देखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन देखिए, अ से अह तक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो अ से अह के बीच में उनका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो उनसे पहले आप एन आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज अ लगाएंगे। जो चीज़ें डेफिनेट हैं, जो चीज़ें सिंगल हैं, उनके लिए आप द का यूज़ करेंगे। ये आर्टिकल का आपको मोटा मोटा यूज़ मैंने बता दिया। आपने जैसे आपसे SDO बोला है तो SDO आपने तो देखा ये तो कॉन्सोनेंट है एस, सर तो अ आ जाएगा, द आ जाएगा, तो नहीं, एस, देखिए एस, इसका साउंड क्या आ रहा है, एस, तो NSDO आ जाएगा और आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया था एडजेक्टिव का काम करते हैं। अ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, तो अ कैट के बारे में बता रहा है, अ कैट। ठीक है, तो कैट रेफर्स टू एनी कैट नॉट स्पेसिफिक,
ठीक है, कोई भी हो सकती है, द नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, डेफिनेट नहीं है। द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी। अब कोई बिल्ली है जो बिल्ली मेरे से डरती है, जिस बिल्ली के बारे में मैं जानता हूँ जो बिल्ली मेरे से डरती है, तो उसके लिए मैं द लगाऊंगा, द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी। तो स्पेसिफिक कैट है यहाँ पर, ठीक है, ये द आर्टिकल का आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद केयर, यानी कि सावधानी से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक। तो एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैसा है, एन इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें भी याद रखिए एक आर्टिकल का यूज बता रहा हूँ मैं, एन आर्टिकल कहाँ यूज करूँगा, एन ऑनेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट हम यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, एन ऑनेस्ट नहीं यूज़ करेंगे। ऑनेस्ट के बाद हमारा पर्सन या मैन आना ज़रूरी है ना। देखो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तब जाके हम एन ऑनेस्ट मैन लगाएंगे। अब लास्ट में हमारा ऐसा आ रहा है ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट हम नहीं करेंगे, वहाँ पे एन नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ऑनेस्ट के बाद आपका नाउन आना ज़रूरी है, तब जाके एन आर्टिकल लगाएंगे, उससे पहले। ये चीज़ अब क्लियर रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कंपाउंड एडजेक्टिव, व्हेन कंपाउंड नाउन्स कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाइज अदर प्रोनाउंस दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। दिस टाइप ऑफ जो भी एडजेक्टिव होंगे, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड इनटू अ सिंगल लेक्सिकल यूनिट एंड मॉडिफाइज अ नाउन। दे आर ऑफन सेपरेटेड बाय अ हाइफन और जॉइंट टुगेदर बाय अ कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के द्वारा वो जॉइन होते हैं, जुड़े होते हैं। अब देखिए कैसे, आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा, ब्रोकन डाउन सोफ़ा है, सोफ़ा कैसा है, ब्रोकन डाउन, यानी कि हाइफन छोटी रेखा बोलते हैं बीच में, जो डे नाइट माता पिता ऐसे, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें, किस में पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कंपाउंड्स आपने सुने होंगे जिनको समास बोलते हैं, द्वंद्व समास में आपने पढ़ा होगा, दिन रात माता पिता भाई बहन, इस टाइप के, ठीक है। तो इनमें छोटी रेखा का यूज़ होता है, हाइफन बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे देखिए, आई सॉ 6 फुट लॉन्ग स्नेक, कितना फुट, 6 फुट लॉन्ग स्नेक, ये जॉइंट है, एक साथ आ रहे हैं और हाइफन से ये दिया था हमें। ही गेव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक, ये वाला लुक उसने मेरे को दिया था, आई एम गोना किल यू नाउ, ये वाला लुक उसने दिया था। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, 3 डिग्रियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होता है, स्मॉलेस्ट, जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, आई एम गुड, मैं अकेला हूँ तो मैं गुड हूँ, ठीक है, आई एम गुड। 2 जने हो गए, 2 में अगर ये 2 लोग हैं, 2 में तुलना होती है, आपने देखा होगा इससे अच्छा है, इससे अच्छा है करके हम तुलना करने लग जाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, जिसमें मोर देन यूज होता है, मोर देन या बेटर देन, इस टाइप से। आपका मोर देन जहाँ पे आपका वर्ड से बन जा रहा है बेटर तो ठीक है, नहीं तो मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। इस टाइप से आप इन चीज़ों को समझिए। और 2 से ज़्यादा जहाँ पे हो जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे नहीं ही इज़ बेटर देन मी देन आई, ऐसे नहीं करेंगे, वहाँ पे कर देंगे क्या करेंगे, ही इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा है। 2 से ज़्यादा अगर कहीं पे हैं और वहाँ पे बताना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, ही इज़ अ गुड बॉय, बॉय कैसा है वो देखो, गुड बॉय, अकेला है तो ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक। अब 2 लोग हैं, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, यानी कि मैंने बोल दिया ये मैं हूँ, या ये कोई सामने वाला, ये रोहित है मान लीजिए, तो दूसरा लड़का यहाँ पे है तो मैं उसके लिए बोलूँगा ही इज़ बेटर देन ये रोहित है, अगर वो दूसरा राम है तो मैं बोलूँगा रोहित इज़ बेटर देन राम, तो रोहित इज़ बेटर देन राम या ही इज़ बेटर देन राम, ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री 2 में यूज़ की जाती है, 2 लोग होते हैं ना, तुलना करते हैं, वहाँ पे तुलना की दृष्टि से यूज़ किया जाता है। तीसरा यानी कि अच्छा है, उससे अच्छा है कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कर देना, वहाँ पे गुड देन नहीं कर देना, ऐसा इस टाइप से नहीं कर देना, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री ही इज़ द बेस्ट बॉय। अब 2 से ज़्यादा हैं, जैसे क्लास में कोई लड़का अच्छा है तो ही इज़ द बेस्ट बॉय, 2 की तुलना में बेटर का यूज़ करेंगे। तो ये थे एडजेक्टिव। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और लिटरेचर पे वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, सैटरडे और संडे को अधिकतर हमारे वीडियोज़ का जो टाइम रहता है सैटरडे और संडे को। सैटरडे को हम लिटरेचर की वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं और संडे को ग्रामर की। ये तो आपने भी इतना मोटा मोटा अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज तक आप भी देख रहे थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।